Namaskar, welcome to Kalam IAS. This is Vasudev Singh Bhati, your economy faculty at Kalam IAS. तो अगर आप प्रीलिम्स पास में आज रहा है, फॉर्म आने वाला है और जोरों शोरों से प्रीलिम्स की तैयारी आपकी शुरू हो गई होगी, और अगर आप पिछले कई सालों का प्रीलिम्स का एनालिसिस करें, पिछले 10 साल 11 साल का हमने प्रीलिम्स का एनालिसिस किया एंड वी फाउंड आउट कि एट एन एवरेज खासकर पिछले 4-5 सालों से देयर आर एटलीस्ट 14 to 15 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी। और पहले कभी कम कभी ज्यादा होते थे, पर पिछले 5-6 सालों से ये जो है काफी स्टैग्नेंट सा 14 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमी के आते हैं। तो ये तो हमें पता है कि इकोनॉमी के बिना प्रीलिम्स को क्लियर नहीं किया जा सकता, बट इकोनॉमी आपकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है प्रीलिम्स के उस कट ऑफ के पार जाने के लिए। क्योंकि अगर आप और एनालाइज करें, अगर आप क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज करें प्रीलिम्स के, देन यू विल फाइंड कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इकोनॉमी के अंदर वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। सो बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस, हमने पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया पिछले 10-12 साल के, एंड वी फाउंड आउट दैट 60% ऑफ द क्वेश्चंस वर कंसिडर्ड एज इजी कैटेगरी इन इकोनॉमी, बाकी सब सब्जेक्ट्स में नहीं, पर इकोनॉमी के जो प्रीलिम्स के अंदर सवाल आते हैं 60% वर ऑफ इजी कैटेगरी, 30% वर ऑफ मीडियम कैटेगरी एंड 10% वर ऑफ डिफिकल्ट कैटेगरी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को इजी बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई, वो भी 60%। मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, जो 14 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के हर साल आते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, 2023 का पेपर वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर यूपीएससी ने कभी बनाया ही नहीं। तो आज हम 2023 के पेपर के ही क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब आप प्रीलिम्स 2023 है, कट ऑफ भी उसकी 84-85 के आसपास लगभग अंदाजान है कि गई होगी, तो आप उसके क्वेश्चंस देखिए एक बार। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, और इसमें 4 तरह के मार्केट्स दे रखे हैं, बॉन्ड मार्केट है, कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है और स्टॉक मार्केट है। और सवाल सिंपल सा है, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। तो अब आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है, उसको कैपिटल मार्केट का मतलब पता है, और उनको बॉन्ड, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल और स्टॉक मार्केट का मतलब पता है, तो वो देखते ही बोल देगा हाँ बॉन्ड तो है, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, कॉल मनी नहीं है, ट्रेजरी बिल नहीं है, स्टॉक मार्केट है, तो इसका आंसर ओनली 2 हो गया। ये 20 सेकंड का क्वेश्चन था, आपके 2 नंबर प्रीलिम्स के अंदर बड़े आसानी से मिल गए। अच्छा, सिर्फ 2 नंबर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स। अब इसके अंदर 4 तरह के एसेट्स दे रखे हैं, और इसमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एट इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। ये यूपीएससी का यूपीएस का प्रीलिम्स का पेपर है ये। तो आप ये देखिए कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रांड, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मेलिंग लिस्ट। अगर किसी को सिंपल इंग्लिश भी आती है, वो ये जानता है कि इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं, या फिर जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं वो अगर आपको पता है, ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, दीज 3 आर इंटेंजिबल। और इन्वेंट्री इज टेंजिबल, क्योंकि इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक होता है, और स्टॉक क्या होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 3। आप एक और क्वेश्चन देखिए, 2023 प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन में निकाल रहा हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया। तो इसके अंदर एक एमएसएमई के बारे में क्वेश्चन है कि भाई एमएसएमई एक्ट 2006 डिफाइंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद इन्वेस्टमेंट बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़। अगर किसी ने थोड़ी सी भी ये देखा होगा कि ये काफी टाइम से न्यूज में था, क्योंकि 2021-2022 के अंदर एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस होते आ रहे थे। तो इसके अंदर सिंपल सा डेफिनेशन मीडियम एंटरप्राइजेस का था 10 करोड़ से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ये चीज हर टेस्ट सीरीज में पूछी गई थी, हर इंस्टीट्यूट में पूछी गई थी, कलाम आईएएस ने भी ये टेस्ट सीरीज के अंदर डाला था। तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, एमएसएमई की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है और मीडियम क्या होता है। तो मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनकी डेफिनेशन ये है कि 50 करोड़ से ज्यादा का उनमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये 15 to 25 करोड़ तो किसी भी कैटेगरी का नहीं है, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 3 तरह की लिमिट्स है। तो अगर इसकी बात की जाए मीडियम कौन सा है, तो मीडियम इनमें से कोई भी नहीं है। तो 15 to 25 करोड़ जो है वो किसी की भी नहीं है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल द बैंक लोन टू द एमएसएमई
क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर की भी जो कैटेगरी है चेंज की गई थी 2022 के अंदर। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी, तो फिर प्रायोरिटी सेक्टर भी उस वक्त न्यूज में था, तो उसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 20 से 30 सेकंड इसको सॉल्व करने के अंदर लगते, ये 2 ओनली। तो ये 6 नंबर आपके सामने सीधे सीधे पड़े हैं, एकदम हलवे की तरह, बस उठाना है और खाना है। तो इकोनॉमी जो है वो यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर खासकर इकोनॉमी हलवा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो। नेक्स्ट चीज, और फिर हमने और क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश की कि अच्छा क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं, आसान भी है, पर क्या फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है? सो व्हेन वी एनालाइज्ड, और हमने देखा कि पिछले 10 साल में 139 क्वेश्चन इकोनॉमी के ऊपर पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। 139 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चंस वर ऑफ फैक्चुअल नेचर, कि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, उसके अंदर दिमाग लगा के, कॉन्सेप्ट्स लगा के उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। बहुत ही फैक्चुअल तरीके की, भाई इसका चेयरमैन कौन होता है, या फिर इसकी रेट क्या है, या फिर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर श्रीलंका है या नहीं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं है। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपको इनको सॉल्व करने के अंदर हेल्प नहीं कर सकते। बट कंसेप्चुअल की बात करें तो 110 क्वेश्चंस जो थे वो कंसेप्चुअल थे। 110 का मतलब हुआ यहां पे 110 का मतलब हुआ यहां पे 81%। 81% कंसेप्चुअल थे, 19% फैक्चुअल थे। तो हम लोगों की आदत है प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स का रट्टा मारते जाते हैं, इस स्कीम का कौन बेनिफिशियरी है, क्या डेटा है, क्या ग्रोथ रेट है, क्या इन्फ्लेशन है, और उन डेटा को एक एक को रट के जाते हैं एग्जाम के अंदर। पर यूपीएससी तो पूछता ही नहीं है, वो तो सिर्फ 10 में से 2 सवाल, 19%, 10 में से 2 सवाल, 15 में से 3 सवाल जो होते हैं वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं। बाकी सारे 15 में से 12 क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल नेचर के होते हैं। तो ये सब देखने के बाद में हम लोगों ने डिजाइन किया, अच्छा जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल का भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। 2022 के अंदर हमने देखा था कि आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और फिर 2023 के अंदर उन्होंने उसको सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया। तो जब पायलट प्रोजेक्ट 2022 में लॉन्च किया तो डिजिटल रुपी या फिर डिजिटल करेंसी जो है वो काफी चर्चा में था। वैसे ही एक और न्यूज थी कि ये डिजिटल रुपी वाली न्यूज थी, और दूसरी जो न्यूज थी वो थी कि आरबीआई सेल्स 33 बिलियन इन अप्रैल सितंबर टू कर्ब रुपी वॉलेटिलिटी। रुपी वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने डॉलर्स मार्केट के अंदर सेल किए थे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप देखिए प्रीलिम्स के अंदर 2023 में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अगर रुपी वॉलेटिलिटी के लिए आरबीआई क्या स्टेप्स लेता है, तो हमने क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है कि पहले आरबीआई जो है वो डॉलर्स और रुपीस की वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए मार्केट में या तो डॉलर्स बेचता है या डॉलर्स खरीदता है। उससे रुपीस की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, या फिर रुपीस की सप्लाई डिमांड ऊपर नीचे हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई स्टेरिलाइजेशन करता है। तो अगर किसी ने ये न्यूज पढ़ी थी और ये समझने की कोशिश की थी कि अच्छा आरबीआई इसके लिए क्या क्या कर रहा है, तो फिर उनको स्टेरिलाइजेशन के बारे में पता होता, और स्टेरिलाइजेशन के ऊपर ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टेरिलाइजेशन है वो होता क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने कभी भी जिंदगी में एक बार इस टर्म का नाम सुना है और आपने समझा है, देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्योंकि स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कि भाई मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज बेचना और खरीदना, यही स्टेरिलाइजेशन होता है। कैसे होता है वो डिटेल में बात करेंगे। और सेकंड वाली न्यूज डिजिटल रुपी वाली, उसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दे दिए। अब देखने वाले को लगेगा कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको डिजिटल करेंसी का अगर नेचर पता होगा देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमने देखा कि पहली बात तो क्वेश्चन जो आते हैं वो ज्यादातर इजी आते हैं, ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे। एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि अगर किसी ने करंट अफेयर्स पढ़ा है और उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करने की कोशिश की है, then that person will be easily able to solve economy question। बाकी सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट होते हैं, आई एग्री। 85 मार्क्स लाना, 80-85 मार्क्स लाना प्रीलिम्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट टास्क था, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। बट आप सिर्फ इकोनॉमी की बात कीजिए तो डिफिकल्ट नहीं था। 5 क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं, पांचों के पांचों डुएबल क्वेश्चंस थे, और मोस्ट ऑफ द सीरियस कैंडिडेट डिड ऑल द 5 करेक्ट। और ऐसे यूपीएससी के अंदर 14 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। तो इन सब एनालिसिस के बाद में
हमने कलाम आईएएस के ऊपर कि स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं टू एंश्योर कि ये जो 25-30 नंबर हैं, 30 मार्क्स करीब हैं इकोनॉमी के, ये एकदम शॉर्ट होने चाहिए हर एक स्टूडेंट के। देन वी हैव कम अप विद एज वाई इकोनॉमी प्रोग्राम। एज वाई इकोनॉमी बड़ा ही शॉर्ट एंड बड़ा ही स्वीट प्रोग्राम है एंड द मोस्ट इफेक्टिव थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि दिस इज द इकोनॉमी इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा पूछा जाता है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्चुअल नेचर में है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। और फिर आप दूसरा देखोगे तो एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी के अंदर भी वैसे तो आसान होता है पर कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पर पिछले 5 साल का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमी इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इन ऑल द यूपीएससी जर्नी। प्रीलिम्स के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन जो आते हैं वो इकोनॉमी के ही आते हैं। तो हमें मेहनत करनी है इकोनॉमी के अंदर, बहुत कम मेहनत के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न इसके अंदर हमें मिल सकता है। 30+ मार्क्स आपका सिर्फ इकोनॉमी ही इंश्योर कर सकता है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन एज वाई इकोनॉमी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स देखेंगे कि अच्छा क्या क्या न्यूज के अंदर रहा है, आरबीआई गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उनके कौन से टर्म्स हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो न्यूज के अंदर रहे हैं, और उनसे रिलेटेड उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पीवाईक्यू एनालिसिस। हम पीवाईक्यू को हमारी बेसिस रख के ही बाकी की प्रिपरेशन करेंगे कि अच्छा यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछता है तो उसी तरह के सवालों को हम बाकी नए कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी यूज किए करेंगे। नेक्स्ट जो करेंगे हम वो पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स, पिछले 1 साल का इकोनॉमी का पूरा करंट अफेयर्स हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट करके देंगे। आप बस आइए, देखिए और अपने नोट्स बनाइए। फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो हम आपको उसके साथ में हैंड आउट भी देंगे। उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू कवर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इकोनॉमिक सर्वे इस बार नहीं आया है, इस बार बजट भी नहीं आएगा, इंटरिम बजट आएगा। इकोनॉमिक सर्वे की जगह इकोनॉमिक द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू करके डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है। तो हम उस डॉक्यूमेंट को भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा है, पिछले 10 साल के अंदर इस गवर्नमेंट के क्या अचीवमेंट्स है वो कवर्ड है, और फ्यूचर फोरकास्ट क्या है वो सब भी उसके अंदर कवर्ड है। और इंटरिम बजट जो होगा वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर in this program. So our strategy is again going to be PYQ analysis. PYQ analysis के बेसिस पे we have identified 5 major themes and 17 topics. हमने पूरे इकोनॉमी के सिलेबस को, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस डिफाइंड नहीं है, तो हमने इकोनॉमी के सिलेबस को 5 मेजर थीम और 17 टॉपिक के अंदर डिवाइड किया है। एंड वी हैव आइडेंटिफाइड कि पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद में कंसेप्चुअल और फैक्चुअल का भी हमने देख लिया कि कंसेप्चुअल का वेटेज ज्यादा है, और फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, वो किस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम जो है पूरा फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। और पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स हम सिर्फ 7 क्लासेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 7 क्लासेस के अंदर हम पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। नेक्स्ट इज नोट्स। हर एक क्लास के बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, हैंडआउट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उस क्लास से हमने जो भी कंटेंट कवर किया है उसके लिए आपको एक बहुत ही एंगेजिंग हैंडआउट दिया जाएगा। एंड दिस हैंडआउट विल बी हेल्पफुल इन एंश्योरिंग कि आप प्रीलिम्स से पहले उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर ले, क्योंकि क्लास में बैठ के हर कोई नोट्स बनाता नहीं है, और अगर बनाता भी है तो वो नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। सो वी आर गोइंग टू गिव यू हैंडआउट्स, और जो हैंडआउट्स देंगे हम वो हैंडआउट्स आपकी रिवीजन के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। और ये तो आप सबको पता ही है, रिवीजन इज की टू क्रैक दिस एग्जाम। और फिर होगा टेस्ट, 2 hours का टेस्ट आफ्टर ऑल द क्लासेस आर कंडक्ट, सो दैट यू कैन ऑल्सो गॉज हाउ मच यू हैव लर्न एंड हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स। सो दीज आर दी themes, these are the 5 themes that we have identified जिनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और इन 5 थीम्स के बेसिस पे हमने सिलेबस को 17 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस करंट अफेयर्स की न्यूज उठाएंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड हो, और उस न्यूज के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं, इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करेंगे, और करंट अफेयर्स के अंदर जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हम उसको भी कवर करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी शेड्यूल फॉर आवर क्लासेस। 5th of February से वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हम जो द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जो डॉक्यूमेंट आया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया है, रिलीज किया है, वो करेंगे।
फिर उसके बाद में हम बजट करेंगे, इंटरिम बजट दैट जो 1 फरवरी को आएगा उसको करेंगे। फिर 9th को हम बेसिक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स एंड डेटा कि अच्छा कुछ क्या कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक इकोनॉमी के जो पिछले 1 साल के अंदर न्यूज़ में रहे हैं और क्या-क्या डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, जीडीपी, इन्फ्लेशन जो भी है वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पर डेटा भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद में 12th और 14th और 16th फरवरी को हम पहले फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, फिर बैंकिंग, फाइनेंस एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट करेंगे। इसके ऊपर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के ऊपर हर साल यूपीएससी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि हमने देखा था कि आज भी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से ही था और पिछले साल एक और क्वेश्चन आया था बीटा, वो भी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड था। 16 फेब को हम हमारा लास्ट सेशन करेंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। रोज सुबह 11 बजे क्लासेस होगी और ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों के अंदर अवेलेबल है। ऑफलाइन मोड के अंदर दिल्ली के अंदर अवेलेबल है ये, एंड एनीवन हु वांट्स टू ज्वाइन, आप चाहे पहले ज्वाइन ना करके आप सिर्फ आके बैठ के देखिए 5 फरवरी को। यू ऑल कम टू आवर क्लासेस, यू ऑल कैन आल्सो यू कैन इंक्वायर एट द ऑफिस, वी विल गिव यू द एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। आप एक दिन क्लास करके देखिए, आपको अच्छा लगता है, you continue with the program, and I'm telling you this is going to be the most fruitful part of your UPSC prelims preparation, क्योंकि ये कोई करता नहीं है। लोग सिर्फ करंट अफेयर्स को रटते चले जाते हैं पर यूपीएससी करंट अफेयर्स के बेसिस पे रटने वाले सवाल पूछता ही नहीं है। यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। आज हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं, हम 50 ऐसे क्वेश्चंस और देखेंगे जो पिछले 4-5 साल में यूपीएससी ने पूछे हैं, और आप भी अगर उनको घर पे बैठ के एनालाइज करेंगे यू विल रियलाइज कि हम पढ़ते कुछ और हैं, प्रीलिम्स के अंदर पूछा कुछ और ही जाता है। तो इसी तरीके से वी विल ड्वेल डीप इनटू कि अच्छा क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, थोड़े कुछ फैक्चुअल डेटा और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको डिटेल के अंदर एनालाइज करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।